नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस, और पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। सर रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए, भारतीय शेयर बाज़ार में धमाका हमें देखने को मिल रहा है। निफ्टी, आईटी और ऑफ कोर्स दोस्तों बैंक निफ्टी के कुछ स्टॉक्स ने आज बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। निफ्टी आईटी ने दोस्तों फाइनली ब्रेकआउट दे दिया है। और इसी बीच में अगर आप देखें तो एफआईएस और डीएस दोनों ही दोस्तों आज के दिन में हमें नेट बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब गैस ऑलमोस्ट 5000 करोड़ के आसपास जो बाइंग है वो हमें कैश मार्केट में निफ्टी के इस लेवल पे भी कंटिन्यूसली बेसिस पे दिखाई दे रही है। तो अच्छी बात है कि बजट के 2-3 दिन सेलिंग के बाद एफआईएस फाइनली आज थोड़ा बड़ा बाइंग करते हुए दिखाई दिए हैं। इसी के संग अगर आप देखें तो जुलाई का महीना ऑलमोस्ट एंड होने के नज़दीक में है। और एफआईएस की बात की जाए तो उन्होंने कहा पिछले कुछ समय से अच्छा खासा माल पंप किया है, बिकॉज इसके पहले एफआईएस ने थोड़ा बहुत कम माल परचेज़ किया था या सेलिंग करी थी। लेकिन दोस्तों भारतीय बाजार में रिटेल पब्लिक ने जिस हिसाब से एंट्री मारी है और डीएस को मजबूत किया है भारतीय बाजारों से, इसी की वजह से ना एफआईएस कितने कम बाइंग की वजह से भी या फिर सेलिंग कितने ट्रिमेंडस प्रभाव से भी बच के आज हमें लाइफ टाइम हाई की जर्नी दिखाई दे रहा है। बात कीजिए निफ्टी की, आज हमें फिर से लाइफ टाइम हाई की जर्नी देखने को मिली। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि निफ्टी कितना भागेगा। क्या निफ्टी में बबल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। देखिए दोस्तों, कब क्या होगा ये किसी को नहीं पता। लेकिन यस, इंडेक्स को देख के दोस्तों थोड़ा सा ना कॉशियस रहिएगा, और जिस कंपनी में अर्निंग का बैकअप है उसी को ही आप ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होगा। बिकॉज जिस हिसाब में से दोस्तों स्टॉक मार्केट में तेज़ी हमें देखने को मिली है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत सारे इंडेक्स काफ़ी ओवर बॉट जोन पे पहुँचे हैं। अब ये टॉप कब बनाएगा ये किसी को नहीं पता। जैसे कोविड के बाद इतनी रैली होगी, मुझे गैस अच्छे से याद है कि इस समय बहुत लोगों ने बोला था कि एफडी वे बेटर है। मैं क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, बिकॉज 1.5 सालों से स्टॉक मार्केट ने रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद काफ़ी परेशान किया था। लेकिन आज वही कहानी है कि जब तक आप सफ़र नहीं करेंगे ना, पैसे स्टॉक मार्केट में नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे कैसे कॉन्ट्रा बेट लेके आपने पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। रही बात लॉन्ग टर्म होल्डिंग को, आप ज़रूर कंटिन्यू करें, बट यहाँ पे कैसे इन्वेस्टमेंट करने से पहले वही सब कंपनी को फाइंड आउट करें जो अभी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अट्रैक्टिव है और जिसका आने वाले कुछ समय के बाद टेलविंड शुरू हो सकता है। की बात की जाए तो डो में भी कैसे अच्छी खासी ओपनिंग हमें देखने को मिल रही है। आज हमें डो खुलते ही 1% की चढ़ाई पे खुलता हुआ देखने को मिल रहा है। 40,000 के आसपास ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है। बट ये ट्रेडिंग कब तक होगी, कितना इंटरनेशनल मार्केट भागेगा और कितना निफ्टी भागेगा, ये किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन यस, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए थोड़ा एक्सपेंसिव तो हुआ है, बट पिछले कुछ समय से यूएस के जीडीपी के जो आंकड़े हैं दोस्तों, उसने भी बहुत लोग को सरप्राइज़ किए हैं। और ऑफकोर्स यूएस का जीडीपी Q2 का ना हमें 30% का जो अपसाइड है एस्टिमेटेड नंबर से, उससे अच्छा देखने को मिला है। दोस्तों बात की जाए कंपनी की वीएसटी इंडस्ट्रीज, जिसमें गैस तवानी सर ने अपने स्टेक को डबल किया है। कंपनी सिगरेट को बनाती है और ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चर भी करती है। रही बात एक्सपोर्ट भी करती है, ट्रेडिंग भी करती है दोस्तों। इसने इधर पे कमाल की बोनस अपडेट शो की है। 10 बोनस अगर आप देखें न्यू शेयर हमें मिलेंगे अगर एक शेयर आपके पास है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी पिछले कुछ समय से कंसिस्टेंट अर्निंग पेश कर रही है। और ऑफ कोर्स अगर कोई भी बड़ा निवेशक का नाम कंपनी में जुड़ता है, बड़ा कॉरपोरेट कोई एक्शन होता है ना, तो कंपनी में काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिलती है, जो हमने पिछले कुछ समय से वीएसटी में देखा भी है। दोस्तों स्टॉक के भाव की बात की जाए, वही में 4000 के ऊपर चलता हुआ देखने को मिल रहा है। रही बात कंपनी में, आज हमें 2.5% के आसपास तेजी विटनेस होते हुए दिखाई दी है। टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी मल्टी बैकर ही है। लेकिन यस, अगर सिगरेट वाली कंपनी में अगर मैं निवेश ही करूँगा, मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ, मेरी गैस आईटीसी हमेशा से एक बहुत ही फर्स्ट प्रायोरिटी वाले बिजनेस होती है। बिकॉज आईटीसी की बात की जाए बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस का संग बहुत ही कैश रिच बिजनेस मॉडल है। वीएसटी की बात की जाए छोटे कद की कंपनी है, बट कंपनी में कोई बोर्डिंग नहीं है। अब बड़ा निवेशक इसमें है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको निवेश करना चाहिए, बट यस, अगर आपने होल्ड किया है तो बहुत ही लंबे वे से कॉन्सोलिडेशन हमें देखने को मिला। और हो सकता है कि स्टॉक सस्ता होने के बाद बोनस जो मिला है कि 1 के बदले 10 मिलेंगे, तो शायद दोस्तों लिक्विडिटी काफ़ी आने वाले कल में बढ़ सके। सेल की बात की जाए कि अब की बार 2500 पार होगा, तो जी हाँ दोस्तों, अगर कंपनी 2500 2600 के लेवल को तोड़ती है ना,
वॉल्यूम चेक करिएगा, बिकॉज इस कंपनी में ऑलरेडी बोनस की न्यूज़ है। हमने कहा इस बोनस की न्यूज़ कहाँ कहाँ नहीं देखा, वीबीएल में देखा स्प्लिट का न्यूज़, सीडीएसएल में बोनस की न्यूज़ हमने हाल फिलहाल में 1:1 का देखा। रही बात कंपनी की, मैंने आपको बार बार बताया है और सिखाया है कि कैसे कंपनी को ट्रैक किया जाता है। और इन सब कंपनी की बात की जाए तो बीच बीच में परेशान करती है, बट लॉन्ग टर्म में कैसे कंपनी भागती है ना, आपको मेगा रिवॉर्ड देती है। लोगों दोस्तों, कल मैंने कमेंट देखा कि सर मेरी बाइंग सीडीएसएल में 400, 500, 600 के लेवल पे है। देख के काफ़ी खुशी होती है कि चलो सही में लॉन्ग टर्म का मतलब एक आम निवेशक को समझ में आ रहा है। और इस बार दोस्तों मैं देख रहा हूँ ना, लोग ट्रेडिंग तो भले कर रहे हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट से भी लोगों ने अच्छे पैसे कमाए हैं। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि लोग ना समझदार बने और इन्वेस्टमेंट को समझें कि कैसे आपके पैसे लॉन्ग टर्म में ग्रो होते हैं। कंपनी के नंबर्स अभी भी आना बाकी है। रही बात कंपनी के फंडामेंटल्स की, गजब के हैं और मुझे लगता है कि इसके Q1 के नंबर्स और Q2 के नंबर्स काफ़ी रोबस्ट होंगे, क्योंकि इस बार दोस्तों जो मार्केट में तेज़ी है तो डीमेट अकाउंट्स काफ़ी खुले हैं। हो सकता है कि अगस्त के महीने से नंबर्स ऑफ आईपीओ भी बढ़ें, बिकॉज आईपीओ बढ़ेंगे तो इन सब कंपनी को उधर से भी काफ़ी अच्छी फीस कमाई होती है। दोस्तों मेरे 4D स्टॉक्स में से कोई बता सकता है कि मेरे फेवरेट 4D स्टॉक कौन से हैं? उसमें गाइस ये कंपनी भी है, डिविस लैब। और दोस्तों उस 4D स्टॉक्स में से ना सारे स्टॉक्स ने हमें परेशान किया था, चाहे वो दीपक नाइट्रेट की बात की जाए, डीमार्ट की बात की जाए, डिक्सन की बात की जाए या डिविस लैब की बात की जाए। बट मैंने आपको एक ही बात बताई थी कि अच्छे कंपनी में आपको टाइम देना पड़ता है और कंपनी का जो कंडीशन है समझना पड़ता है। ये सब कंपनी का फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और जब बाउंस बैक करती है तो लोगों को रिवॉर्ड देती है। अभी तो कैसे बस शुरुआती हुई है। जिस दिन पुराना हाई तोड़ के कंपनी 5000 के ऊपर बेस फॉर्मेशन करेगा, आने वाले कल में अच्छी खासी रैली हमने जो विटनेस करी है कि ब्रेकआउट के बाद और होता है वो हमें दिखाई पड़ सकता है। दीपक भी दोस्तों एक समय 45% डाउन था, डीमार्ट में भी भयंकर गिरावट हुई थी। डिक्सन की बात की जाए एक समय दोस्तों 20% का लोअर सर्किट हमें लगता है वो देखने को मिला था। बट वही कहानी है कि अगर आपकी स्टडी मजबूत है, कन्विक्शन हाई है, तो छोटी मोटी फॉल से पैनिक नहीं करेगा। ये कंपनी हमें 2600-2700 के आसपास आते हुए देखने को मिली थी। आज ये वही कंपनी है कि उस लेवल से तकरीबन 80% के आसपास चढ़ चुकी है। कंपनी को दोस्तों मैं पहले से ही पसंद करता हूँ। डिस्क्लेमर, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ही पसंद करना चाहिए। आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो छोड़ दीजिए। तो अच्छे पैसे गैस उन्हीं के बनते हैं ना, जिनको समझ में आता है कि चलो जब कंपनी रिवॉर्ड देती है तो हमें पनिश भी करती है। बट यहाँ पे गैस आपको वैल्यूएशन न समझना पड़ेगा और कंपनी का कब अच्छा टाइम हो सकता है वो भी समझने की आवश्यकता है। कंपनी का फंडामेंटली मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ती है और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में डिविस लैब एक शानदार पिक है। आप लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, मैं तो गैस लॉन्ग टर्म में इस 4D कंपनी को आराम से कंटिन्यू करने वाला हूँ। वीबीएल की बात की जाए तो क्या आपकी बार 1700 पार होगा? जी हाँ दोस्तों, आज के दिन भी हमें वीबीएल में थोड़ी बहुत तेज़ी विटनेस होते हुए देखने को मिली। आज के डे हाई की बात की जाए 1693। ये वही कंपनी है दोस्तों जो लगातार ओवरबॉट जोन में होने के बावजूद भी करेक्शन दी ही नहीं। अब मैं कमेंट दोस्तों कल मैं पढ़ रहा था कि सर मैंने वीबीएल में 500% कमाया, 600% कमाया, लेकिन मेरी क्वांटिटीज़ काफ़ी कम थी। तो चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब कंपनी अच्छी होती है ना तो हायर लेवल्स पर भी एवरेज करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी का जो अस्तित्व है वो टिका होना चाहिए। अभी गैस कंपनी स्प्लिट बांट रही है, आप सबको अच्छे से पता है कि 30 जुलाई को कंपनी के आएंगे Q1 के नंबर्स और स्प्लिट की पुष्टि हो जाएगी कौन सा रेशियो होगा, क्या फेस वैल्यू 2 होगा या फेस वैल्यू 1 होगा। इसको लेके बातचीत हो रही है। लेकिन यस, इस कंपनी ने दोस्तों सीरियस वे में लोगों को माला माल किया है। और रही बात मेरी, ऑफकोर्स कैसे इस कंपनी ने मुझे सबसे ज़्यादा पैसे बनाए और यही कारण है कि वीबीएल में दोस्तों मैंने आज से नहीं बहुत लंबे टाइम से कंटिन्यू किया है और एक ही कमेंट्री दी है अनबायस्ड होकर, जितना लंबा आप होल्ड करेंगे उतना फ़ायदा होगा। अब टॉप कहाँ बनाएगा, बॉटम कहाँ बनाएगा, इसके पीछे आप ना जाएं, बिकॉज Q1 के नंबर्स के संग दोस्तों कंपनी फिर से स्प्लिट दे रही है और नंबर्स अच्छा होगा, शायद इसीलिए कंपनी इस बार स्प्लिट बांट रही है। देखते हैं कि पिटारा खोलने के बाद ही नंबर्स को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। बट वही कहानी है कि जितना लंबा आप होल्ड करेंगे उतने ही पैसे बनेंगे। फूड की बात की जाए, बहुत ही मुझे का इस कंपनी पसंद है। कंपनी की बात की जाए, बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल के संग कंपनी का कैपेक्स भी काफ़ी हाई है और मुझे लगता है कि इस बार Q2 के नंबर्स के बाद, Q1 को छोड़ के Q2 के नंबर्स के बाद इनके एडिशनल बहुत सारे कैपेक्स के जो रेवेन्यू है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो भी हमें शोकेस होते हुए दिखाई दे सकती है। मानना है दोस्तों कंपनी 650 के ऊपर जाएगी और बेस फॉर्मेशन करने के बाद वहाँ पर टिकेगी तो कंपनी फिर से नया लाइफ टाइम हाई के लिए तैयार हो सकती है। तो इस कंपनी में हमें पिछले कुछ समय से रेंज बाउंड वाली कंडीशन देखने को मिल रही है। ये कंपनी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है। प्रिंस पाइप की बात की जाए, वो भी काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। मैं इस नंबर्स का वेट कर रहा हूँ। बहुत लोग प्रिंस पाइप में कमेंट्स कर रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उनके नंबर्स को ज़रूर
अनबायस्ड होकर डिस्कस करूँ बिकॉज ये सब कंपनी फंडामेंटली काफ़ी मजबूत है। अगर आप छोटे कंपनी से कंपेयर करें बैलेंस शीट तो काफ़ी मजबूत है, लेकिन वही कहानी है कि तेज़ी कब आएगी ये बता के नहीं आती, बट जब तेज़ी आती है तो हमने देखा है खासकर केमिकल्स कंपनी में कितनी चीज़ घूम गई। पीआई इंडस्ट्रीज ने तो गैस आज लाइफ टाइम हाई को हिट भी कर दिया है ना। तो वही चीज़ है, कंपनी को टाइम देना पड़ता है और कंपनी का साइकिल होता है। इस कंपनी में काफ़ी दम है। अगर आपको कंपनी में कन्विक्शन है तो पैनिक मत करिए, उल्टा आप टाइम दें और कंपनी की जो बैलेंस शीट के साथ साथ कंपनी का जो कॉन कॉल है ना उसको भी आप पढ़ते रहें। इंडिया की बात की जाए तो बहुत लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछते थे कि सर इसको आप क्यों कवर करते हैं, तभी कंपनी 1000-1100 के आसपास थी, हिल ही नहीं रही थी। मैं इसीलिए कवर करता हूँ दोस्तों कि आपका कन्विक्शन लेवल बढ़ा रहे, है ना। अब हमेशा हर एक कंपनी एक समय तो नहीं भागती है, बट जब भागती है तो रिकॉर्ड लगाती है। कंपनी का सच फिर से वही 52 वीक का जो हाई है उसको टच किया। आज के डे हाई की बात की जाए 1488 के आसपास दिखाई दे रही है। इन्हीं की बात की जाए, एक तो गैस एआई बैक वाली कंपनी है, कंज्यूमर इंटेलिजेंस में कंपनी काम करती है और जिस हिसाब से गैस एआई को लेके बाजार में बातें चल रही है ये कंपनी में दम है। पिछले कुछ समय से गैस एक लंबा बेस फॉर्मेशन करने के बाद कंपनी उस लेवल से निकलते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पे गैस कंपनी 1511 के आसपास हाई लगाई थी और उसी के लगभग जाते हुए देखने को मिल रही है 1500 के ऊपर। गैस जिस दिन कंपनी क्लोजिंग दी ना, मेरा ऐसा मानना है कि वो चीज़ काफ़ी फास्ट एंड फ्यूरियस होगी, बट उसके लिए Q1 के नंबर्स पे अच्छे होने की आवश्यकता है। देखते हैं कि नंबर्स कैसे हैं, बट बीच में बहुत लोग चिल्ला रहे थे कि सर मेरा लॉस है, 1000 में बाइंग है, 1100 में बाइंग है, 1200 में बाइंग है। आपको लगता है निकलना चाहिए, आपके पर्सनल व्यक्तिगत मैटर है, आप निकल सकते हैं। बट मैं अपनी बात कहूँ तो ऑफकोर्स मैं Q1 के नंबर्स के बाद फॉर लॉन्ग टर्म इस कंपनी को टाइम देने में कोई परेशानी नहीं समझूंगा। उनकी बात की जाए तो सेम वही कहानी दोस्तों, आज जो आपने डीवी स्लैब में देखा ना, एंजल वन से भी आप चाहें तो रिलेट कर सकते हैं। जब वक्त ख़राब होता है ना तो स्टॉक भी सस्ता मिलता है, बट जब वक्त अच्छा होता है स्टॉक सस्ता नहीं महंगा मिलता है। अब आप डिसाइड करिएगा कि आपको इस कंडीशन में इसमें बने रहना है या फिर निकल जाना है। तो बाई सेल का रिकमेंडेशन देने वाला होता कौन हूँ मैं? कोई नहीं हूँ। और ऑफकोर्स मेरे बात सुन के बाई और सेल ना करें, लेकिन अपना भी दिमाग लगाएं। मुझे क्या इस कंपनी का बैलेंस शीट अच्छा लगता है, कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है, कंपनी का वैल्यूएशन 15 के पी के संग कंपनी का ROC ROE 2.5% का इल्ड, प्रमोटर की इंटीग्रिटी और लॉन्ग टर्म में इस इंडस्ट्री का भविष्य वो काफ़ी अच्छा लगता है। अब छोटी मोटी अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेगी सेबी के नए नियम से, या फिर बजट के दौरान जो हुआ LTCG बढ़ा दिया गया, STCG बढ़ा दिया गया। अब बहुत लोग सोच रहे हैं कि इससे इन्वेस्टर लोग रुक जाएंगे, बट मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि इन्वेस्टर रुकेंगे नहीं, बिकॉज जिस हिसाब से निफ्टी भागा है और जिस हिसाब से अवेयरनेस अभी के टाइम बाज़ार में उपलब्ध है ना, बहुत ऐसे लोग हैं जो शेयर बाज़ार को अब ना सेकेंडरी इनकम नहीं दोस्तों, फुल टाइम इनकम कंसिडर कर रहे हैं। मैं कभी इसके ऊपर एक प्रॉपरली वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। फिर होम की बात कीजिए, हम भी कैसे एक शानदार कंपनी हमें देखने को मिलती है। हाउसिंग फाइनेंस में क्या डेवलपमेंट हुई है आप सबको अच्छे से ही पता है कि हाउसिंग फाइनेंस में स्ट्रेस तो देखने को मिल रहा है, बट रेट कट का दोस्तों वेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रेट कट पे ही हम लोग लाइक ऑप्टिमिस्टिक हैं। अगर सब कुछ ठीक होता है तो ऑफकोर्स NBFC को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। कि दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया है कि कुछ भी कर ले, जिस समय कंपनी का भागने का टाइम आएगा वही भागेगा। हम लोग जितना भी दोस्तों वीडियो बना ले, इनकरेज कर ले, बट पेशेंस सबके पास नहीं होती। जिनके पास पेशेंस होती है उनको बताने की आवश्यकता नहीं है कि करना क्या है, बिकॉज कंपनी को दोस्तों लॉन्ग टर्म होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। और 5 साल से पहले का इसमें कोई कंपनी को खरीद बेच करने से पहले ना बहुत बार सोचता हूँ। मेरे फादर ही बोलते हैं कि तुम खरीद तो लेते हो, बट बेचने के पहले तुम सोचते क्यों? मैं इस खरीदने के पहले 100 बार और बेचने के पहले 10,000 बार सोचता हूँ। कारण क्या है कि मुझे पता है कि कंपनी अगर अच्छी होगी तो लॉन्ग टर्म में मेगा रिवॉर्ड देगी। ऐसे कुछ गलती हमसे भी हुई है जहाँ पे मुझसे कुछ मल्टीबैगर बहुत साल पहले मिस हुए। आज गैस वो सब कंपनी ने ना 40 गुना 50 गुना पैसे बनाए। कभी गैस मेरी अपनी स्टोरी ना मैं शेयर करूँगा, जहाँ पे ऐसा नहीं कि मुझसे मल्टीबैगर मिस नहीं हुआ है, लेकिन यस जल्दीबाजी में बेचने से गैस मुझे ज़्यादा नुकसान हुआ है। रही बात कंपनी की, सब कुछ सही होगा, प्रॉपरली टाइम आएगा ना तो NBFC में भी रैली आएगी। अभी तो गैस पिछले कुछ समय से हमने NBFC में वो रैली शुरुआत होते हुए देखी ही नहीं है, बट जिस दिन गैस रेट कट शुरू हुआ ना उसके 6 महीना तक कंपनी NBFC में बहुत लोग का फोकस हो सकता है। कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही शानदार कंपनी है। विनाती के बाद दोस्तों मुझे लगता है कि अगला नंबर आने वाले कुछ क्वार्टर्स में फाइन का हो सकता है। कंपनी के दोस्तों प्रॉफिट आधा होने के बावजूद भी जो प्रॉफिट है इस वैल्यूएशन पे मुझे बहुत डिजर्विंग लगते हैं, बिकॉज 38 के पी के संग 15,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी, वो भी ओलियो केमिकल वाली, 100 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट देती है तो बहुत ही शानदार। इस कंपनी को होल्ड करें और नंबर्स के बाद अपना फाइनल कॉल आप ले सकते हैं। की बात की जाए, मुझे लगता है कि इसके पीए इंडस्ट्रीज़ के बाद अब अगला नंबर पिडलाइट का होगा। और यस, रेट कट से गैस इस कंपनी को बहुत ही मेजर रिलीफ और बूस्ट मिलने वाला है। दोस्तों एक बहुत ही शानदार कंपनी, और मुझे लगता है कि फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इनको ज़रूर इस कंपनी में होल्ड करना चाहिए। कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग के संग टेक्निकली ब्रेकआउट जोन पे, और मुझे लगता है कि इस बार गैस कंपनी ब्रेकआउट देगी तो बहुत ही लंबा चलेगा, बिकॉज रेट कट से गैस इनके
बिज़नेस को मेजर फ़ायदा मिलेगा, बिकॉज ग्राउंड पे लोग होम लोन लेंगे, घर बनेंगे, इंटीरियर वर्क होगा। इनके एडहेसिव की बात की जाए, डिमांड काफ़ी हाई होने वाली है। ये कार्ड्स एंड पेमेंट्स के नंबर्स हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रहे हैं। नंबर्स ऑल्सो बिलो एस्टिमेट हैं, जो एस्टिमेटेड नंबर्स थे उससे नंबर्स हमें थोड़े कम होते हुए देखने को मिल रहा है। रीज़न साफ पता है, जो स्ट्रेस हमें एनबीएफसी में और ख़ासकर जो फाइनेंस कंपनी है जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस है, उसमें हमें जो स्ट्रेस बजाज फाइनेंस के बाद देखने को मिला वो क्वाइट हद तक विजिबल है। ईएमआई दोस्तों इतना हाई हो जाएगा तो बिज़नेस करना काफ़ी मुश्किल होगा। रही बात एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स, बहुत ही लेगार्ड स्टॉक बना हुआ है दोस्तों, बट वही कहानी है, होप पे दुनिया चल रही है। आपको लगता है कि निकल जाना चाहिए, आपकी मर्ज़ी की बात है, बट इस कंपनी ने पिछले कुछ समय से गैस हमारे भी बिल्कुल पैसे नहीं बनाए। जहाँ बहुत सारे स्टॉक्स 8-10 गुना हुए, इस कंपनी में गैस हमें हाथ में कुछ नहीं लगा। बट वही कहानी कि नंबर भी इस बार काफ़ी डिप्रेसिंग है। देखते हैं कमेंट्री या फिर इस इंडस्ट्री का क्या रिव्यू आने वाले कल में दिखाई देता है। इसकी बात की जाए, मैंने क्या साफ साफ बताया था 1200 के लेवल बॉटम मत खोजो, और बॉटम खोजोगे तो वहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं। 700-800 के चक्कर में आप 500-600 का रैली उल्टा मिस करेंगे, और वही हमें देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस में गैस जो मैं टारगेट था ऑलमोस्ट हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत लोगों को दोस्तों मैंने बताया था कि अब गुड टाइम आने वाला। 1 साल पहले जब इन्फोसिस में, टीसीएस में, दूसरे आईटी कंपनी में खूना खराबा हुआ था। और दोस्तों आज कहानी क्या है, बिकॉज गाइडेंस की वजह से अगर कंपनी गिर सकती है तो गाइडेंस बढ़ने से कंपनी भाग भी सकती है। ये बात बहुत लोग के लिए नहीं होगी, बस एसटीएफएल कम्युनिटी के लिए पुरानी है, बिकॉज मैंने ये बात बहुत बार रिपीट की है। अगर आपने हिम्मत दिखाया, दिलेरी दिखाई इस लेवल पे, तो कंटिन्यू करें। खरीदना चाहते हैं तो बाय ऑन डिप्स करके फॉर लॉन्ग टर्म अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए, जहाँ का इस पूरा आईटी इंडस्ट्री झूम रहे हैं, बहुत सारे आईटी स्टॉक्स तो मल्टीपल टाइम्स हो गए हैं। इस कंपनी में गैस वही कहानी है, बिल्कुल भी हिल नहीं रही। कि तो दोस्तों मैंने कमेंट भी देखा कि सर हैप्पीएस्ट माइंड्स में 10,000, 20,000, 30,000 का लॉस है, क्या मैं निकल जाऊँ? ये दोस्तों आपका निजी मामला है, जहाँ पे हमारे बहुत सारे स्टॉक्स मल्टीपल टाइम्स हुए भी, जो हम लोग डिस्कस करते हैं स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। पर कुछ कुछ कंपनी ऐसी भी है जो नो प्रॉफिट नो लॉस या फिर माइनर लॉस में है। बट वही कहानी दोस्तों, मुझे लगता है कि कंपनी की बैलेंस शीट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी का भविष्य होता है। और एआई में और कंपनी के नेक्स्ट जनरेशन आईटी जो थीम है उसमें कंपनी अव्वल बैठती है। लंबा बेस फॉर्मेशन होगा तो आने वाले कल में चढ़ाई बहुत ही ऊपर होगी, बट वो कब होगी किसी को पता नहीं। बट कंपनी के बैलेंस शीट काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि प्रमोटर्स ने कुछ स्टेक बेचा था जिसकी वजह से पैनिक मचा है। बट कंपनी ख़राब नहीं है। आप अगर टाइम देने के लिए सक्षम है तो टाइम दीजिए, वरना लॉस में निकलना इस कंपनी के लिए ठीक नहीं है। कोई कंपनी कोई पेनी नहीं है, आपको लगता है तो ठीक है, वरना अपना निजी जो राय है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मोटर्स की बात की जाए, इसमें और टाटा पावर में गैस मैंने एक ही कहानी बोली थी कि 12 से 18 महीना इन सब कंपनी को होल्ड करे, बाई ऑन डिप्स करे और धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करे, प्राइस की चिंता ना करे। और वही दोस्तों जिन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया, टाटा मोटर्स में, टाटा पावर्स में काफ़ी पैसे बनाए। दोस्तों उन सभी इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है जिन्होंने गैस अपना आत्मविश्वास नहीं खोया, बिकॉज टॉप से गैस कोविड तक ना कंपनी 90% गिरी थी। आज वही कहानी है दोस्तों, जो बेच दिए वो देखते रह गए। इसलिए गैस स्टॉक मार्केट में सोचना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने गैस 12 से 18 महीने का थ्योरी जो कि हम लोग डिस्कशन किए थे उसको अपनाया होता तो इन सब कंपनी में एकोमोडेशन भी हो जाते हैं और बड़े पैसे ही बनते हैं। अगर आपने पैसे बनाए तो कंटिन्यू करिए, कंपनी अभी भी बहुत ही स्मूथ राइड कर रही है। की बात की जाए 31 जुलाई को गैस कंपनी फाइनली अपने Q1 के नंबर्स को पेश करेगी। के नंबर्स की बात की जाए, ये कब चलेगा नहीं चलेगा, इस पे गैस हमें Q1 के नंबर्स का वेट करना है, कंपनी की गाइडेंस के संग कंपनी के नंबर्स को देखना है। देखा गया तो अभी भी गैस जो मैंने बोला था कि बजट के बाद मैं इस कंपनी पे डिस्कशन करूँगा, जो मैं करूँगा फुटवेयर पे दोस्तों, इस बार कोई बड़ा रिलीफ नहीं हुआ, जो गैस मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लगा। बिकॉज फुटवेयर को, टेक्सटाइल को कुछ बड़ा मेजर रिलीफ की आवश्यकता थी। कोई पीएलआई दोस्तों केमिकल में आया ही नहीं, और दूसरा ही दोस्तों हमें खिचड़ी बजट में देखने को मिला। रही बात कंपनी की, 31 जुलाई को देखते हैं कि नंबर्स कैसे होते हैं, उसके बाद ही फाइनल कॉल देंगे। बिकॉज एक आध शेयर ऐसे हैं जो बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बट बिज़नेस सही है, बिज़नेस ख़राब नहीं है। आने वाले दिनों में हमें टाइम देने की आवश्यकता पड़ सकती है। की बात की जाए तो जी हाँ गैस, मुझे लगता है कि इस कंपनी को फॉर लॉन्ग टर्म ज़रूर होल्ड करने की आवश्यकता है। बिकॉज कंपनी बहुत दिनों के बाद अपने पुराने हाई को तोड़ के इसके ऊपर है। कंपनी में छोटा मोटा पुल बैक से घबराइए मत, बिकॉज अगर कंपनी टॉप तोड़ती है ना तो कोई कारण से अभी भी गैस ऑटो इंसुलरी बहुत ही स्मूथ पाथ पे चल रहा है। और मदरसन उसमें लीडर की लीडर कंपनी है। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।